गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल सोल ऑफ साइंस में। तो आज का हमारा टॉपिक है डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड मैटरवेव। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम देखते हैं कि मैटरवेव जो है वो क्या है। ऑल मैटर एग्जिबिट्स वेव लाइक बिहेवियर, यानी कि जितना भी मैटर है वो वेव का ऐसा बिहेवियर शो करता है। यहाँ पर कंडीशन सिर्फ इतना है कि वो जो मैटर होगा, ठीक है, वो एक वेलोसिटी के साथ मूव करता हो, ठीक है, या मैं डायरेक्टली भाषा में कहूँ तो उसे मोमेंटम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी डिफ्रैक्टेड जस्ट लाइक अ बीम ऑफ लाइट, यानी कि एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का बीम जो है वो उसी तरह डिफ्रैक्ट करेगा जैसा कि एक लाइट का जो बीम होता है वो करता है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या था। तो मूविंग पार्टिकल समटाइम्स एक्ट एज अ वेव एंड समटाइम्स एक्ट एज अ पार्टिकल, यानी कि मूविंग पार्टिकल जो है वो कभी कभी वेव का जैसा बिहेवियर और कभी कभी जो है वो पार्टिकल का जैसा बिहेवियर शो करता है। अ वेव लेंथ एसोसिएटेड विथ मैटर वेव इज नॉन एज डी ब्रॉगली वेवलेंथ, यानी कि एक मैटर वेव में जो वेवलेंथ होगा उसे हम कहते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है। तो इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है वो कैसा है, यानी कि हम उसका डेरिवेशन कैसे करेंगे उस फार्मूला का। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पर बात किसका हो रहा है, मूविंग पार्टिकल का। अब मैंने आपको क्या बताया कि मूविंग पार्टिकल में जब भी मोमेंटम होगा तब वो मैटर वेव शो करेगा, यानी कि यहाँ बात है मोमेंटम का। तो मोमेंटम पी इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम का फार्मूला यही होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। अब देखिए, अगर मोमेंटम हो गया मास इंटू वेलोसिटी, तो आइंस्टाइन के इक्वेशन से अगर मैं यहाँ पर चलूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, और यहाँ से m का वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू ई अपॉन सी स्क्वायर। गलत नहीं है, m का वैल्यू मैं यहाँ से लिख रहा हूँ। तो इस फॉर्मूला को आगे बढ़ाते हैं तो P इज इक्वल्स टू m के बदले लिख रहा हूँ E अपॉन सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर वेलोसिटी भी है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर c ले रहा हूँ तो क्या इस वेलोसिटी को भी मैं c नहीं ले सकता हूँ फॉर अ फोटोन। तो हाँ, c ले सकते हैं हम भी। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, इस c से ये कट जाएगा स्क्वायर, तो हमें क्या मिल रहा है, P इज इक्वल्स टू, यानी कि मोमेंटम इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन वेलोसिटी ऑफ द लाइट। अब देखिए, अगर फोटोन की एनर्जी की बात करूँ मैं, ठीक है, एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू अपॉन सी। एच न्यू ई के बदले क्या लिखा मैंने, एनर्जी ऑफ द फोटोन, जो कि हमारे प्लैंक्स ने बताया था, मैक्स प्लैंक्स ने, जो कि कहा था कि एनर्जी पैकेट का एनर्जी जो होता है वो होता है एच मल्टीप्लाई बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो यहाँ से मैंने लिख दिया एच न्यू अपॉन सी। अब इस इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये इक्वेशन कौन सा है, P इज इक्वल्स टू एच न्यू अपॉन सी, ये इक्वेशन है ना हमारे पास। तो मैं क्या करता हूँ, P को इस तरफ भेजता हूँ, देखिए C को इधर लाइए, C अपॉन न्यू इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। देखिए C अपॉन न्यू इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक सिंपल है, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो देखिए C अपॉन न्यू क्या हुआ, C अपॉन न्यू क्या होगा, वो होता है लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। C अपॉन न्यू का फॉर्म क्या है, मतलब कि स्पीड ऑफ द लाइट अपॉन द फ्रिक्वेंसी इज कॉल्ड वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो यहाँ से हमें जो है लैम्डा का वैल्यू मिल गया। ये लैम्डा कौन सा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये तो हो गया डी ब्रॉगली वेवलेंथ का कैलकुलेशन, ठीक है, डेरिवेशन आसान था यहाँ तक। अब लेकिन अगर मैं बात करूँ कि ये जो मोमेंटम है, मतलब कि एम बी, पी इज इक्वल टू एम बी जो है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो क्या मैं इसके वेलोसिटी को एनर्जी से रिप्लेस कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। देखिए कैसे करते हैं। अगर कोई भी पार्टिकल जो है वो मोशन में है तो उसमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो देखिए नाउ, इफ काइनेटिक एनर्जी, इफ ई के इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मटेरियल, कोई भी मटेरियल है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँ या न्यूट्रॉन की बात करूँ, ठीक है, तो अगर ये काइनेटिक एनर्जी है तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, ई के इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो ई के का वैल्यू क्या मिल गया, ई के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये हो गया हमारा सिंपल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब देखिए क्या करते हैं कि हम ऊपर नीचे जो है एम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये फार्मूला हमारा कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2m, ये होगा।
देखिए ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो एम मल्टीप्लाई एम स्क्वायर हो गया, वी स्क्वायर अपॉन 2m, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब इस चीज़ को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, तो क्या ये एम भी का होल स्क्वायर हो सकता है, और एम भी क्या हो गया, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, तो यहाँ पर मैं इसे लिख सकता हूँ पी स्क्वायर अपॉन 2m, ऐसा लिख सकते हैं हम। अब देखिए ई के का वैल्यू है पी स्क्वायर अपॉन 2m, उसी का वैल्यू है ना, तो क्या हम यहाँ से पी स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं। पी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, देखिएगा पी स्क्वायर का वैल्यू ई के मल्टीप्लाई बाय 2m, ठीक है। या इसी चीज़ को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो हम p का वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा रूट अंडर ई के मल्टीप्लाई बाय 2m। सिंपल था, कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पर एक्स्ट्रा। तो बाय इक्वेशन 2 द वैल्यू ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला हमने निकाला था पीछे में, ये देख लीजिए, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो जब हम यहाँ पर p का वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन से तो क्या हो जाएगा, h अपॉन रूट अंडर ई के मल्टीप्लाई बाय 2m, ठीक है। यहाँ से हमने पुट कर दिया, सिंपल था, कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ पर 3 लगा दीजिए, इक्वेशन 3 हो गया। ये कौन सा जब काइनेटिक एनर्जी होगा उस समय हम जो है डी ब्रॉगली वेवलेंथ को इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं अगर हमारे पास वेलोसिटी नहीं है तो। अब देखिए इसे मैंने क्यों निकाला वो भी मैं बता दूंगा आगे। इफ़ अ चार्ज पार्टिकल कैरिंग चार्ज क्यू, अगर कोई चार्ज पार्टिकल जो है वो क्यू चार्ज है, उसमें क्यू चार्ज है, इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी, यानी कि वो पोटेंशियल डिफरेंस में एक पोटेंशियल डिफरेंस में रखा हुआ है, मानते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो उस समय जो उस पार्टिकल की एनर्जी होगी यानी कि ई के का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपका क्यू मल्टीप्लाई बाय द वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बी। तो क्या हम इस के को रिप्लेस कर सकते हैं इस ई के से, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो इस एनर्जी को हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस कंडीशन में, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन रूट अंडर 2m क्यू बी, ये हम लिख सकते हैं। ये कब है, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी पोटेंशियल डिफरेंस में रखा हुआ है, ठीक है। चार्ज पार्टिकल के मोशन के कारण जो उसमें वेवलेंथ आएगा तो उस वेवलेंथ का फॉर्मूला जो है हमें यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इस चीज़ को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन्स इज कैलकुलेटेड बाय ई इज इक्वल्स टू के मल्टीप्लाई बाय टी, टी फॉर द टेम्परेचर, के फॉर द बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो इस एनर्जी का वैल्यू अगर हम इस काइनेटिक एनर्जी के वैल्यू से रिप्लेस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखिएगा हमें मिलता है लैम्डा का वैल्यू उस टाइम पर, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन रूट अंडर 2m के टी, वेयर k इज इक्वल्स टू 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -23 जूल पर केल्विन, ठीक है। ये हो गया वैल्यू के का, तो हमें यहाँ से वेवलेंथ का वैल्यू मिल गया। अब लास्ट में जो है मैं आपके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो है छोड़ के जाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि h का लैम्डा का जो वैल्यू होता है वो हो गया आपका h अपॉन पी, ठीक है। ये लैम्डा का वैल्यू हो गया। अब इसे आगे बढ़ाते हैं तो h अपॉन मास इंटू वेलोसिटी हो गया। अब अगर हम रेडिएशन की बात करें, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करें, उस कंडीशन में देखिए क्या होता है, h तो कांस्टेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किस चीज़ का है, फोटोन का है, तो फोटोन में मास तो कांस्टेंट हो गया, मानते हैं उसका मास जो भी होगा, ठीक है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा। तो भी जो है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो है उसका वेलोसिटी जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 8 के इक्वल होता है, ठीक है। यानी कि ये वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो आप मुझे ये बताइए कि अलग अलग लाइट जो है, ठीक है, अलग अलग लाइट जो है उसका वेवलेंथ अलग अलग होता है, लेकिन अगर हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ से देखें तो ये तीनों चीज़ तो कांस्टेंट है फॉर रेडिएशन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और उसमें बेसिकली 7 प्रकार के जो वेव्स होते हैं, विजिबल रे, अल्ट्रावायलेट रे, एक्स रे, गामा रे, सबका वेलोसिटी सेम होता है, मास फोटोन का होता है, एच तो कांस्टेंट है ही, तो ये कांस्टेंट है, बट लैम्डा अलग अलग होता है। तो क्या डी ब्रॉगली वेवलेंथ गलत है?
कुछ तो यहाँ पर बात होगा। आप इस चीज़ को क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं? यही मेरा क्वेश्चन था। आप कमेंट बॉक्स में जो है इसे एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। मैं उसे पढ़ूंगा और रिप्लाई भी करूंगा। और अगर आपसे नहीं होगा तो मैं कमेंट में जो है 2 दिन बाद इसे पिन कर दूंगा, ठीक है, इसके आंसर को, कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।